मैथ इतना डरना थोड़ी है तुम लोग। मैंने बोला कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर आपको कहीं और जगह से नहीं मिलेगा, बल्कि इसका आंसर खुद इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा अपना नज़रिए थोड़ा बदल लेना, बदलने के बाद देखो, बार बार पढ़ो क्वेश्चन को जब तक कि समझ में ना आए, बनेगा ज़रूर। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। मैथ का एक चैप्टर है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज। उम्र संबंधी जो क्वेश्चंस है, कुछ स्टूडेंट्स को इसे लेकर थोड़ा डर रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, बेसिक क्लियर नहीं होने के कारण से इस तरह का प्रॉब्लम्स आती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बोल रहा है पूजा की 9 साल पहले शादी हुई थी। चलिए, बहुत अच्छा, शादी हुई थी। आज उसकी उम्र जितनी उम्र उसकी शादी के समय थी का 4/3 गुना है। वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र का छठा हिस्सा है। वर्तमान में उसकी बेटी का उम्र का छठा हिस्सा है। 2 साल बाद उसकी बेटी की उम्र क्या थी? 2 साल बाद क्या था बोल रहा है। अब कभी कभी क्वेश्चन पहले वाला पूछ दे रहा, बाद वाला, वर्तमान वाला। तो क्या करना है, एक डिब्बा बनाना है। पहले बेसिक से समझते हैं, और इस बेसिक में क्या करना है, सबसे पहले वर्तमान वाले को बीच में रखना है। वर्तमान वाला बीच, पहले वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ लेफ्ट साइड, और अगर बाद वाला बोलेगा तो उसको हम इस जगह पर भरेंगे। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, समझ लेना क्या करते हैं। ये जो है, जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़े हैं, उसी में से ही बनता है। जैसे मैंने बोला था, याद रखना, अगर बराबर का लेफ्ट साइड में प्लस है, अगर राइट साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस बन जाता है माइनस। माइनस को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस। अगर गुना को बराबर के उस साइड ले जाओगे तो भाग बन जाएगा, और भाग वाले को अगर लेफ्ट से उधर साइड ले जाओ तो वो गुना बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट एक तो क्लियर होना चाहिए। ये जब याद हो जाता है तब जाके हम आगे समझते हैं। एक तरीका बोलता है, जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं 2x + 3 = 5 है, तब x का वैल्यू क्या होगा? तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, 2x, एक तरफ क्या करना है, एक तरफ इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है, एक तरफ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट रखो और दूसरे तरफ नंबर्स को रखो। ये हमेशा फॉलो करना, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे नंबर्स कौन है, सबसे पहले ये नंबर है, ये भी नंबर है, पहले बराबर दो। हमेशा बराबर के राइट साइड वाला पहले लिखा जाता है, ये मैथ का रूल्स है। पहले 5 है लिखे, यहाँ +3 है, +3 को उधर ले जाओ, -3 हो गया। तो 2x बराबर 5 और 3 को माइनस करो ना, 2 आया। तो x का वैल्यू, ये दोनों आपस में गुना है, गुना वाले को उधर ले जाओ तो भाग हो जाएगा, 2 और 2 कट गया, तो x का वैल्यू 1 हो गया। एक तरीका ये भी होता है। और अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर प्लस वाला को उधर ले जाओ तो माइनस, और अगर माइनस रहता उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। कभी कभी अगर 5/3x = मान लेते हैं 30 दिया हुआ है, तब x का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, ये नंबर में है, तो पहले 5x, ये नंबर है, और क्या है, भाग है। यहाँ पर भाग वाले को उधर साइड ले जाओ तो गुना हो जाता है, ये 3 जो है उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ आपस में गुना है दोनों, तो x बराबर यहाँ 30 × 3, ये 5 आपस में गुना है, गुना वाले को उधर ले जाओगे तो भाग। तो 5 का पहाड़ा कितना बार बोले, 5 × 6 = 30। तो x का वैल्यू यहाँ 6 और 3 को आपस में गुना करो, 18। तो एक तरीका ये हो जाता है। अगर गुना वाला रहेगा उधर जाएगा भाग, और भाग वाला रहेगा उधर जाएगा तो गुना। तो ये तरीका। कभी कभी एक सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा, अगर 2x + 3 और मान लेते +5 = मान लेते हैं 20 दिया हुआ है, तब ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या होगा? 20 से थोड़ा सा हटा देते, 30 कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे यहाँ 2 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट गुना में है, 2x + 3, ये 5 प्लस है, +5 उधर जाएगा, -5 हो गया। तो 2x + 3, 30 से 5 घटाव करो, 25 हो गया। यहाँ ब्रैकेट वाले को वही रखो, x + 3 बराबर 25 को पहले लिखो, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुना है, गुना वाला उधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा। और यहाँ पर x + 3 है ना, x + 3 बराबर 25/2 है, ये +3 को आप उधर भगा दो, -3 हो गया। तो 25/2 तो पहले ही रहेगा, बराबर के राइट साइड वाले को ही लिखा जाता है पहले, +3 को उधर भगा दो,
-3 हो जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन में दोनों नहीं घटेगा, ऐसा हम बट्टा वाला घटाव जानते हैं। बट्टा वाला घटाव बोलता है नीचे नीचे गुना करो, 2 और 1 को गुना करो 2। अब उल्टा गुना करो, 25 को 1 से गुना करो 25, फिर घटाव करने बोला 2 और 3 को गुना करो 2 3 6, 25 से 6 घटाव करो 19/2। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ अगर क्लियर रहता है तब हमारा इजी हो जाता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूछा जाएगा वही करना है आपको, अपना मनमर्जी नहीं करना है। अब एक एक करके समझो। पूजा की 9 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, 9 साल पहले बोला। यहाँ पर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे तो 2 चीज़ हमको पढ़ने को मिलेगा। एक बात करता है पूजा का और दूसरा उसकी बेटी का बात बोल रहा था, बेटी का। तो पूजा का और बेटी का, तुम लोग जाओगे तो जा सकते। तो पूजा और उसकी बेटी, यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन बोला है 9 साल पहले शादी। अगर हम यहाँ x लिखेंगे तो इधर साइड 9 साल पहले मतलब x - 9 हो सकता है। या तो एक तरीका है कि पूजा का 9 साल पहले वाला शादी को अगर x मानेंगे तो वर्तमान में उसका हो जाएगा x + 9 हो जाएगा, क्योंकि पहले से वर्तमान में जाओगे तो प्लस करना होगा। तो x पहले से 1 साल पहले शादी हुआ था, वर्तमान है हो गया उसका x + 9। फिर आगे बोलता है आज उसकी उम्र आज उसकी जो उम्र है, जितनी उम्र उसकी शादी के समय थी, शादी यहाँ जो है इतना साल पहले शादी हुआ था, शादी यहाँ हुआ है, तो आज उसकी उम्र, आज मतलब ये वाला x + 9, आज जो उसका उम्र है उसकी शादी बोला, आज उसकी उम्र x + 9 है, जितनी उम्र उसकी शादी के समय थी, शादी का समय कितना था, x था। बोलता है का 4/3 गुना है, 4/3 यहाँ गुना करो 4/3 गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा बोला। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा 4x/3 + x इधर ले आओ -x = 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 1 गुना हुआ 3, 4 और इसको गुना कि 4x माइनस इन दोनों गुना हुआ 3x = 9। दोनों को नहीं दिख रहा, अरे वो भी नहीं दिख रहा है, अरे हम ध्यान ही नहीं दिए। अच्छा 25/2 तक ही दिखाई दिया। ज़्यादा नीचे नहीं आना पड़ेगा तब लगता है। कितना मिनट तक हो गया, 9। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया 19/2 आता है। अब इस क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। अच्छा रहने दो, उधर चलेगा, उतना जरूरी। इसका आंसर 19/2 आता है। अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, तो यहाँ तो हो गया। अब इसमें आगे क्या बोलता है कि आज उसकी उम्र, जितनी उम्र उसकी शादी के समय थी कि 4/3 गुना है। आज उसकी उम्र कितना है, x + 9 हो गया। और बोलता है कि शादी के समय जो उम्र था उसका 4/3 गुना है। हमेशा अगर ऊपर 4 है नीचे 3 है, ऊपर बड़ा है, मतलब जो छोटा है उसके साथ गुना करना है, तो तब जाके दोनों बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 4x/3 + x इधर आएगा -x = 9। तो यहाँ हो गया ये 4x - 3x = 9 हो गया, नीचे में 3 आया। तो ऊपर अगर घटाव करते हैं या 4x 3x घटाव के x = 9 और 3 गुना हो गया 27। तो x का वैल्यू जो है वो 27 आया है। तो 27 में 9 जोड़ो ना, तो ये हो जाएगा 36। तो वर्तमान उम्र अगर 36 है, शादी कब हुआ था, 27 हो गया। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र का, उसकी बेटी का जो उम्र है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ बदल गया, उसकी बेटी का उम्र जो है वो उसका छठा भाग है, छठा हिस्सा है, वर्तमान का छठा हिस्सा। तो अगर ये 36 है, 36 का छठा हिस्सा 6 × 6 = 36 हो जाएगा 6। तो उसकी बेटी का वर्तमान उम्र हो गया 6 साल। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 साल बाद उसकी बेटी की उम्र क्या थी। अब अगर वर्तमान में 6 साल है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगी, 6 और 2 8। तो इसका आंसर जो है वो 8 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा बेसिक से बताए। अब ट्रिक्स में इसको पेन एंड पेपर का कम यूज करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। इतना पता चल चुका है, अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछता भी है तो पूछेगा भी तो ज़्यादा चीज़ लिखना नहीं है, बस इतना चीज़ कर लो। एक लिखते हैं पूजा, पूजा का पी लिख दे और बेटी है, ठीक है। अगर वर्तमान यहाँ तक समझ गए हैं, अगर ये x है तो ये x प्लस 9 हो जाएगा, 9 साल बाद जो है, ठीक है, 9 साल पहले शादी हुआ था। अब क्वेश्चन में बोला है कि इधर जो छोटा है इस पर जो है हमें क्या गुना करना है, 4/3, तो 4x/3 बराबर इधर हो जाएगा x प्लस 9। ऐसा समझना, ये इधर आ जाएगा प्लस x, इधर आएगा माइनस x और ये उसके साथ गुना हो जाएगा 3, तो 4x और 3x, x/3 बराबर 9 हो गया। तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो गया 27। बहुत कम सॉल्व करना है, ये भी माइंड में ही आ जाएगा 27। तो अगर ये 27 है, उसके पापा पूजा जो है 27 है, तो ये ये 27 नहीं, ये 27 है तो ये हो जाएगा 36। तो बेटी कितना हो जाएगा, 36 का 6 हिस्सा करते डायरेक्ट 6 हो गया, और 6 हो गया तो 6 में 2 जोड़ देंगे 8। तो ये डायरेक्ट पेन एंड पेपर का कम यूज करना है। तो पहला इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लेते हैं विराट और रोहित की आयु में 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो रोहित की आयु क्या है। क्वेश्चन को दोबारा से समझते। बोलता है विराट कोहली और रोहित शर्मा, मान लेते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो एज है वो 3:4 है, ठीक है। दोनों का योग दिया है। पहले हम बात करेंगे बेसिक से बनाने का, फिर ट्रिक्स पे जाते हैं। बेसिक वाला में क्या होगा, इधर साइड हम बात करेंगे ट्रिक्स वाला। तो बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले विराट और रोहित का रेशियो दिया हुआ है, विराट का और रोहित का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3:4। इसमें मान लेते हैं विराट कोहली का 3 है तो 3x मान लेते हैं, वर्तमान आयु हो गया 3x। और उसी तरीके से रोहित शर्मा का वर्तमान आयु 4 है तो 4x हो गया। क्वेश्चन में बोला है दोनों की आयु का योग 84 है, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ 3x को 4x के साथ जोड़ दे तो कितना आएगा, बोलता है 84। तो 4 3 7 7x बराबर 84। तो x बराबर डायरेक्ट करो, पेन एंड पेपर ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो 84 और 7 को डिवाइड करते हैं, 7 का पहाड़ा 12, तो x का वैल्यू 12 आता है। x का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन क्या बोला है, रोहित की आयु क्या है, रोहित का वर्तमान आयु क्या है। तो रोहित का निकालने बोला है 4 × x, x का वैल्यू 12, 12 चौके 48, तो 48 वर्ष हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ देता विराट कोहली का एज कितना है, 3x हो गया, तो 3 × x, x का वैल्यू 12, 12 24 12 36 वर्ष हो जाएगा। अगर बोल देता कि दोनों के आयु का अंतर क्या है, अंतर बोल रहा है, मतलब बड़े तो रोहित शर्मा हो गए, रोहित शर्मा का एज और विराट कोहली का एज, तो ये 4x - 3x, दोनों को घटाव करते हैं, 4 में से 3 घटाव किए, 1 गो x बचेगा और x का वैल्यू 12 आया है। तो दोनों का अंतर अगर पूछ दे तो इस तरीके से हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ दे कि 10 साल बाद विराट कोहली कितना हो जाएंगे, अभी वर्तमान में 3x है और 3x का वैल्यू कितना आया था, विराट कोहली का 36 आया था, उसमें 10 साल बाद बोल दिया तो 10 साल और जोड़ देंगे, 6 3 1 4। तो क्वेश्चन में जो बोला जाएगा आपको वही करना है, अपना मनमर्जी नहीं करना है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन का ट्रिक्स पे। रोहित का एज पूछा है, रोहित का क्या होगा। तो सबसे पहले रोहित का जो वो अनुपात वाला पार्ट था ना वो पता लगा। रोहित का सेकंड वाला है 4 है, ठीक है। नीचे क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, 3 और 4 को जोड़ते, गुना, हमेशा गुना में टोटल को लिखना है। दोनों का योग कितना था, 84 था, तो यहाँ क्या हो गया, 4/4 3 7 हो गया, गुना 84, काटो 7 का पहाड़ा 12 बार और 12 24 32 36, 12 चौके 48 वर्ष हो गया। तो रोहित शर्मा का जो एज है वो 48, ये ट्रिक्स से आएगा। इसी तरीके से बेसिक, अगर यही चीज़ अगर पूछ देता, जो क्वेश्चन में पूछा है ना कि विराट कोहली का और रोहित शर्मा का जो रेशियो है वो 3:4 है, अगर रोहित का पूछ देता रोहित शर्मा का तो उस तरीके से। अगर विराट कोहली का पूछता तो क्या करते, विराट कोहली का 3 है, नीचे में दोनों को जोड़ना पड़ता है, 4 3 7 हो गया, गुना दोनों का योग टोटल 84 है, ये 12 से कटेगा
12 24 12 36, तो विराट कोहली का एज 36 हो गया। वही अगर दोनों का अंतर पूछ देगा, दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का घटाव क्या है, दोनों का घटाव क्या है, अगर दोनों का एज का अंतर पूछ रहा है तो 4 और 3 को घटाव करते हैं, 1 आया। दोनों का योग 7 गुना टोटल कितना आया है, दोनों का योग 84, 7 का पहाड़ा 12, तो 12 गुना 1 12 हो गया, तो 12 वर्ष हो गया। दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर वाला क्वेश्चन यहाँ बताए थे 12। तो ट्रिक्स अपनाओ, ट्रिक्स यूं ही नहीं बनता है, पहले बेसिक आपको सीखना होगा, बेसिक सीखने के बाद ट्रिक्स अप्लाई करो तो सबसे बेस्ट रहता है। तो आई होप कि इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछेंगे ये भी बन जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छा से। बोलता है 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले अंजू की आयु मंजू की आयु की आधी थी, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है, तो उनकी 5 वर्ष बाद की आयु का योग कितना होगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझते हैं। बोलता है 10 वर्ष पूर्व बोल रहा, पहले बोल रहा, पहले जैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया आप डिब्बा बनाओ। ये डिब्बा में समझने के लिए बोल रहे हैं, जब समझ जाओगे तो फिर डिब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं। ये डिब्बा भरना वर्तमान वाले का, ये जो डिब्बा है वो पहले वाले का, और ये जो भरना है वो बाद वाले का। चलिए समझते। 10 वर्ष पहले बोल रहा, 10 वर्ष पहले अंजू की आयु मंजू की आयु की आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। एक तरफ बात करेंगे हम लोग अंजू का, एक तरफ अंजू का, ये अंजू वाला और यहाँ मंजू वाला। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को अगर हटाना है तो हम क्या करें, x लगा दें। ये 3 हो गया 3x, ये 4x हो गया। अंजू की वर्तमान आयु 3x, मंजू का वर्तमान आयु 4x। क्वेश्चन में बोला है 10 वर्ष पहले, अब अंजू 10 साल पहले कितना हो जाएगी, तो 3x माइनस 10 हो गया। ये मंजू 10 साल पहले, ये 4x माइनस 10 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 साल पहले की बात है, अंजू की आयु मंजू की आयु की आधी थी। अंजू का एज 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 10। अंजू जो है आधी है, आधी का मतलब हम 1/2 समझ सकते हैं। अंजू 1 है तो ये 2 है, आधा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। हम जानते हैं ये 2 गुना होगा इसके साथ 3x माइनस 10 के साथ, और 1 गुना होगा इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 10 के साथ। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो नज़र आएगा 2 3 जा 6x माइनस 10 2 जा 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 10। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ 6x और इधर 4x इधर ले आओ, तो ये 2x हो गया माइनस 10 और माइनस 20 उधर जाएगा प्लस 20, तो माइनस 10 और प्लस 20 हो गया। तो 2x का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो x का जो वैल्यू है वो 5 है। अब चेक करते हैं वर्तमान आयु कितना हो गया। यहाँ पर अगर x की जगह 5 पुट करो तो 5 और 3 5 3 15 हो गया। तो वर्तमान उम्र हो गया अंजू का 15। 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5, 4 5 जा 20, तो मंजू का वर्तमान उम्र हो गया 20। क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद की आयु का योग क्या है, उनका 5 वर्ष बाद। वर्तमान अगर 15 वर्ष है अंजू, तो 5 साल बाद ये 20 वर्ष हो जाएगी। उसी तरीके से मंजू 5 साल बाद 25 वर्ष हो जाएगी। अब दोनों का योग करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा आंसर। तो 45 जो है सही आंसर होगा, ये वाला हो जाएगा सही। इसको अगर बेसिक से जानते तो इतना दूर तक ही सबसे पहले बनाना है। इतना दूर बनाने के बाद ये काम माइंड में होगा, ये गुना होगा उसके साथ 6x हो गया और इधर गुना हो गया 4x। अब 6x और 4x को घटाव किए 2x बराबर, इसको इसके साथ गुना किए -20 और इसको गुना किए -10, फिर -20 को उधर ले जाओगे +20, तो 20 और 10 को घटाव करोगे तो 10 होगा। तो x का वैल्यू ओवरऑल 5 आ गया। तो हर क्वेश्चन का ट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है, बेसिक से आप इस लाइन को ले आओ। अब इसको सॉल्व करना है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो माइंड में ही करना, x का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं।